अंक गणित में अंक होते हैं कुल 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, कुल मिला के 10 अंक। और इन्हीं 10 अंकों से हम लोग अनेक संख्याएं बनाते हैं। ठीक है, सबसे छोटा अंक जो होता है वह 0 होता है, सबसे बड़ा अंक जो होता है वह 9 होता है। ठीक है, क्योंकि ये संख्याएं 10 होती हैं इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? दाशमिक प्रणाली। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? दाशमिक प्रणाली। इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। देखिए, संख्या पद्धति में आपका स्वागत है। ये देखिए, स्थानीय मान, अंकित मान, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। जब आप नवोदय का टेस्ट दे रहे होते हैं तो इनसे संबंधित प्रश्न बहुत बार आता है। इस बार भी आया था, ठीक है ना। उसमें ये बोला गया था 99 अंक तक 2 अंकों की कितनी प्राकृत संख्या होंगी। ठीक है, तो मैं इसको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल मैं तुम्हें यह समझाता हूं कि देखिए, स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस वैल्यू, नाम से ही समझ गए होगे। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, यानी अंक कोई भी हो, अंक कोई भी हो, जब स्थान जिस स्थान पर होता है उस स्थान के आधार पे उसकी जो वैल्यू होती है वही उसका स्थानीय मान होता है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स बताता हूं, देखिएगा। 9, 7, 6, 8, 5, 1 दिस डिजिट। देखिए, इसमें क्या है? इसमें आप किसी की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं मान लेता हूं 6 की निकालता हूं। बहुत सीखा होगा स्कूल में, स्थानीय मान सीखा है ना। वैसे ही देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार, यानी 6000। तो हम इसको ऐसे निकल लिखते हैं 6 into 1000 एंड दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 6000। तो 6 का स्थानीय मान कितना आया? 6000। कैसे आया? जब 6 का स्थानीय मान निकालना था तो हम यहां से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो 6 गुणे में 1000 और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6000। तो 6 का स्थानीय मान कितना हुआ? 6000। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। आगे देखिए, अंकित मान। अंकित मान मतलब कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो हम इसको ऐसे बताएंगे, जिस भी अंक को जिस नाम से बुलाते हैं वही उसका फेस वैल्यू अर्थात अंकित मान होता है। जैसे कि 1 का 1, 2 का 2, 5 का 5 एंड 9 का 9। तो बस जो अंक जिस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए, अब इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 5 हेडिंग्स हैं। हम लोग इसको बड़े ही ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यौगिक या भाज्य संख्या, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर्स। कैसा नंबर? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कि इंटीजर्स, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स, परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। देखिए, यौगिक या भाज्य संख्या, इसको हम लोग ऐसा समझेंगे
वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं खुद को छोड़कर कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो जाएं, यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती हैं। फिर से, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक यानी वन, एक और स्वयं यानी कि इटसेल्फ अपने आप को छोड़कर कम से कम एक और संख्या से विभाजित हों, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं, देखिएगा और समझिएगा। चार, 6, 9, 10। अब इसको हम समझाते हैं ये संख्या क्यों लिखी। ठीक है, आप देखिए कि अगर हम 10 को ले लें या 104 को ले लें तो एक को छोड़ दो और 4 को, इन दोनों को आप छोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? इन 1 को और 4 को छोड़ दिया। मैंने कहा था 1 को और स्वयं को छोड़ करके इन दोनों को छोड़ दिया, तो इसमें किसका भाग लगेगा? बताओ किसका लगेगा? 2 का। किसका? 2 का। अर्थात 2 से भाग इसमें और चला जाएगा, ये संख्या 2 से कट जाएगी। इसका मतलब है किसी एक संख्या का और भाग जा रहा है। अब ये संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। हम 10 को ले लेते हैं, 10 को ले। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 भाग, आगे देखते हैं हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स, अर्थात पूर्ववर्ती तो प्रीफिक्स, उत्तरवर्ती सफिक्स। इसमें क्या करते हैं हम, डायरेक्ट बताते हैं आपको कम शब्दों में। देखिएगा कि कोई भी संख्या हो उसमें अगर हम लोग एक माइनस कर दें, क्या कर दें? 1 माइनस कर दें, तो वो बन जाता है प्रीफिक्स। अगर तुमसे कहा जाए 64 का पूर्ववर्ती बताइए, क्या बताइए? पूर्ववर्ती। 64 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो आप 64 में से 1 को माइनस करोगे और रिजल्ट आएगा 63। ये आपका आंसर होगा पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती में क्या करते हैं? 1 माइनस कर देते हैं। इसके बाद उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती में क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। उत्तरवर्ती को, अनुवर्ती को सफिक्स, उसमें क्या कर देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। अगर तुमसे कहा जाता 100 का उत्तरवर्ती, क्या चीज? 100 का उत्तरवर्ती, तो आप क्या कर देते? 100 + 1 और ये हो जाता 101 और ये बन जाता उत्तरवर्ती। ठीक है बच्चों, हम फिर से बता देते हैं, सुनिए। पूर्ववर्ती में 1 माइनस कर देते हैं और उत्तरवर्ती में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, लर्न इट।